जय हिंद। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज में आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो है मुशर्रफ जी, जिन्होंने कठिन मेहनत करके एनटीए द्वारा आयोजित नीट और जीआरएफ की परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है। तो आज सबसे पहले मुशर्रफ भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरह ये तैयारी की। नमस्ते सर, मैं सब भाइयों को नमस्ते करना चाहता हूँ। और तैयारी जो मेरी है वो एमए के बाद ही मैंने सोच लिया था कि नेट करना है। और एमए में ज़्यादातर एमए जो करते हैं वो फिर नेट ही करने की कोशिश करते हैं और लग जाते हैं, फिर आगे कि हायर एजुकेशन में जाना है। तो मैं भी उसी वजह से लग गया था और कई अटैम्प्ट दे चुका था तो हो नहीं रहा था। तो कोचिंग करना ये क्यों ज़रूरी है, ये एक सवाल आता है कि कोचिंग क्यों करें। कई बार लोग कहते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट है, ऐसे ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, और हिंदी में कौन सा फार्मूले या कोई साइंस निकालनी है, लोगों का ये कहना होता है। लेकिन अगर यही बात है तो फिर यूपीएससी की कोचिंग क्यों लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए या और सब्जेक्ट के लिए। तो इसकी कारण ये है कि हमें अपना लेवल पता चलता है कि हम किस लेवल में हैं। और अगर हम रूम में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं और फिर वो अलग है, अगर हम जाएंगे नहीं, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा लेवल कैसे पता चलेगा, हम कितने पानी में हैं और हम किस रेस किससे लगा रहे हैं, किससे दौड़ रहे हैं। हम अकेले दौड़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं। तो कोचिंग इसलिए ज़रूरी है। एक सवाल और है कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद आपने किस तरह का बदलाव देखा। सर, बदलाव मेरा ये रहा कि कोचिंग के बाद जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। कि अब पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप तैयारी लेकिन सिलेक्टेड कर रहे हैं ना, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और होता क्या है कि अगर कोई अच्छा बेहतर टीचर है और वो मेहनत करके पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो क्या ख्याल रखेंगे, वो ये ख्याल रखेंगे जो मेरी क्लास का लास्ट बच्चा है, जो बिल्कुल लास्ट है, मतलब जो रनिंग में भी नहीं है, मतलब जो रेस में ही नहीं है, तो वो टीचर जो है ऐसा कोई लाएंगे तैयार करके आपके लिए मैटर, ऐसे नोट्स बनाएंगे कि वो बच्चा भी लास्ट वाला भी जो है पेपर एग्जाम को क्रैक कर जाए। ऐसी वो मेहनत करेंगे, उनका एक्सपीरियंस है। और उनका जो टीचर हैं, जो बेहतर टीचर हैं, जो तैयारी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस और जो बिल्ड करते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उसका बेनिफिट होता है। तो हमने एक बार, दो बार, चार बार अटैम्प्ट दिया है, वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस का आपका बेनिफिट मिलेगा। और फिर आपको ट्रिक मिलेगी कि भाई सब्जेक्ट को कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है कम टाइम में। और बेहतर टीचर है, मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब कोचिंग कहाँ से करनी है, या आप उसको निर्भर करता है कि आप देखें कि भाई कोचिंग का रिजल्ट कैसा है और कैसी क्लासेस देते हैं। आप डेमो लीजिए। मैं कहता हूँ कि आप विप्लव सेंटर को आप ऐसे मत करिए कि भाई विप्लव कोचिंग सेंटर को मैं ज्वाइन कर लिया। आप डेमो लो, क्लास देखो, और फिर आपको अच्छा लगे तो करो, रिजल्ट देखो। कोई भी कोचिंग सेंटर है तो उसका जो है रिजल्ट बताता है कि हमें रिजल्ट कैसा है और रेशियो क्या आ रहा है। अभी आज पूरे देश में हिंदी के फील्ड में जो अच्छा कोचिंग चल रहा है, आप खुद देख लोगे कि कोई एक लड़की है झारखंड की है, अभी एक उन्होंने भी निकाल लिया है कि छोटे गांव से एक लड़की है और वो ऑनलाइन क्लास लेके और नेट क्रैक कर जाती है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल। आप उन नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, और खासकर मैं देखता हूँ अधिकतर बच्चे सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर 3 महीने बाद क्लास खत्म हो जाता है, शिक्षकों को उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे। उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि समय जो है वो ज़्यादा मूल्य रखता है। कि ये पैसा क्या है, पैसा तो आ जाएगा, आज भी है कल आ जाएगा, आज नहीं है तो, लेकिन टाइम चला गया तो फिर नहीं आएगा। और टाइम से कोई चीज़ हो जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको। ये आप भटकने से अच्छा है कि आप जो है देख के खुद ही अपनी चॉइस करके, आप अपने आप से तैयारी ना करके, जो एक्सपीरियंस टीचर का है और एक बढ़िया बेहतर जो आपको टीच कर सकता है, तो आप उनसे पढ़ें, आप उनको उसका बेनिफिट लें। और बेकार में ऐसे 10 अटैम्प्ट दे दे, 4 अटैम्प्ट दे दे, 5 अटैम्प्ट दे दे, उससे क्या फ़ायदा है कि आप बेहतर पैसा दे के खर्च करके, वो पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता इस रिजल्ट के आगे। अगर रिजल्ट होगा आपका कैरियर उससे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने क्लास के खास करके हिंदी साहित्य में हम लोग संपूर्ण साहित्य कोडिंग में पढ़ाते हैं, तो कोडिंग का किस प्रकार योगदान होता है। कोडिंग का ये योगदान है कि आप कोडिंग बिना उसके आप जो है रचनाएं जैसे कितनी हैं, एक सी रचनाएं भी कई तरह की हैं और बहुत सारे लेखक
जो है बहुत सारी रचनाएं सेम है, तो उसमें क्या है कि आप ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होगा। कोडिंग से जो है आपके मेमोराइज हो जाता है, मतलब मेमोरी में बैठ जाती है वो चीज़ें। और विप्लव सर हैं वो अच्छी कोडिंग कराते हैं, ज़्यादातर सब सब्जेक्ट की कोडिंग करा देते हैं पूरे, मतलब 10 यूनिट है 10 यूनिट, और डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को आप लेके चलते हैं साथ में सर। ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग आप बनाओगे, लेकिन सर खुद बना के दे रहे हैं आपको, तैयार करके दे रहे हैं मैटर, और क्लास में ही रिवीजन मतलब याद करा देते हैं। फिर उसको आपको थोड़ा रिवीजन करना है घर पे जाके, थोड़ी मेहनत करनी है, ज़्यादा नहीं कि भाई पूरा एकदम। सर इतनी मेहनत करा देते हैं तो उसके बाद फिर आप और थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र की तैयारी किस तरह की, इनको मैनेज कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो कभी कभी अपने सब्जेक्ट पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, लेकिन प्रथम पत्र पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट रुक जाता है। तो आपने किस तरह दोनों पेपर को मैनेज किया? मैंने तो इसकी तैयारी करी है दोनों के साथ में ही, मतलब इसको भी 2-3 घंटे दिए हैं फर्स्ट पेपर को भी। क्यों? क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपका एक क्वालिफाइंग है फर्स्ट पेपर, आपको दोनों मिला के जो है रिजल्ट बनना है, दोनों पेपर को मिला के रिजल्ट बनना है। और 10 यूनिट है तो सब यूनिट से जो है क्वेश्चन बटे हुए हैं, ज़्यादातर सब यूनिट से आते हैं क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादातर हिंदी वालों को, मैं सबका तो नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर हिंदी वालों का क्या है कि फर्स्ट पेपर वीक है, उसमें मैथ आता है। मैथ ज़्यादातर हिंदी वालों का रहता ही है वीक, आर्ट्स सब्जेक्ट वालों का मैथ रहता ही है वीक। इसमें मैथ में क्या है कि 10 क्वेश्चन है, मैथ डीआई को लगा के और रीजनिंग और मैथ को लगा के 10 क्वेश्चन बनते हैं, और 10 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं किसी भी रिजल्ट को देने में और रोकने में, दोनों में, रिजल्ट को देने में भी और रोकने में, दोनों में मैटर करते हैं ये। तो इससे अच्छा है कि आप कोचिंग करिए, फर्स्ट पेपर को भी उतनी प्रायोरिटी पे रखिए जितनी सेकंड पे है। सेकंड आपका एक बार के लिए आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, BA में भी आप हिंदी पढ़ते रहे हो अगर हिंदी ऑनर्स करके आ रहे हो, लेकिन फर्स्ट पेपर एकदम आपके लिए ब्लैंक है, उसको आपको मेहनत करनी होगी, साथ में लेना होगा, वो कहीं ना कहीं आपका नेट JRF दोनों रोक देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है अपना क्लास ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी हो गया है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके लिए मैं यही कहूँगा, जिसको ऑनलाइन में क्या है कि कई बार बच्चे जो हैं कुछ जॉब वाले, जॉब करते करते नेट का पेपर निकालना चाहते हैं, MA कर लिए लेकिन आगे पढ़े नहीं, या BA कर ली फिर MA कर लिया फिर आगे करना चाहते हैं नेट, या हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो उनका क्या है कि उनके लिए जो ऑनलाइन बेटर है, अगर वो टाइम नहीं दे सकते ऑफलाइन आके, क्योंकि आने जाने का जो है वो भी टाइम लगेगा। अगर आप, बेहतर ये है कि अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं और आप फ्री हैं तो आप ऑफलाइन करिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये अंतर है कि जैसे आप जो है कोई नोट्स मोबाइल पे पढ़ें और एक आप हार्ड कॉपी निकाल के पढ़ें, तो आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने से, खुद से जो है उसको कई बार रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल में पढ़ने के बाद ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुशर्रफ भाई, आप अपनी सफलता में जरूर अपने भाई लोगों को याद कीजिए जिन्होंने मददगार साबित हुआ है। मदद के लिए मेरे भाई हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट कराया। और एक मेरे अली भाई हैं, वो भाई की मतलब फैमिली है, भाई की तरह ही हैं, उनसे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट कराया। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। और भी एक दोस्त है मेरा, और भी है, मतलब एक आदमी को बनाने के लिए, कोई भी आगे पहुँचाने के लिए, सफलता के लिए केवल एक आदमी उसका जो है वो नहीं होता कि भाई एक ही आदमी से ही आप कामयाब हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं उसको आगे पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही विप्लव सर हैं, उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली है और मुझे कोचिंग से बहुत हेल्प मिली है, वरना मेरा कहीं ना कहीं रुके जा रहा था, कभी 2 क्वेश्चन से, कभी 4 क्वेश्चन से, कभी 10 क्वेश्चन से, ऐसे ही मेरा रिजल्ट रुक रहा था। और तो उससे जो क्या हुआ कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और विप्लव सर, ये नहीं कि मैं कहता कि आप ऐसे ही आगे आँख मूंद के आ जाओ और पढ़ लो, लेकिन आप देखो, आपको पता चल जाएगा, अपना आप डेमो लोगे और क्लास में आओगे, बैठोगे, बच्चों का लेवल देखोगे, आप अपना देखोगे तो पता चल जाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता सही से नेट का, और जिन्होंने कभी साहित्य को सही से पढ़ा ही नहीं, वो बच्चे भी जो है नेट निकाल देते हैं यहाँ से आके। तो कुछ तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुशर्रफ भाई। कल मैंने इंटरव्यू भी लिया था, एक बच्ची थी जिसका हिंदी बैकग्राउंड भी ही नहीं था, फाइनेंस बैकग्राउंड था, और मेरे कहने पर उन्होंने हिंदी में MA लिया और 1 साल के अंदर उन्होंने नेट JRF निकाल लिया। तो मैं उन सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहता हूँ जैसा कि मुशर्रफ ने कहा कि आप डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन कर ले। पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो 8 से 10 डेमो क्लास देती है, और मन भर क्लास लीजिए। अगर पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप कभी भी क्लास छोड़ सकते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, नमस्ते।